हेलो एवरीवन, आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो है प्रोटीन के ऊपर। तो प्रोटीन कितना नेसेसरी है आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मैं आज जो टॉपिक लाया हूँ वो है प्रोटीन के ऊपर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। एंड थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। एंड मैं हूँ मिस्टर कंकन कलिता। शुरू करते हैं। तो गाइस आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो है प्रोटीन के ऊपर। पहले हम जानेंगे प्रोटीन के इंट्रोडक्शन। प्रोटीन के इंट्रोडक्शन में पहले जानेंगे प्रोटीन बनता कैसे है। प्रोटीन ऐसा होता है, एक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो which is made up from कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कभी कभी फॉस्फोरस मिलकर भी एक प्रोटीन बनता है। और दूसरा टर्म होता है टू और थ्री, मोर देन टू या फिर टू से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा एमिनो एसिड मिलकर क्या होता है, कॉम्बाइन होकर एक प्रोटीन बनता है। उसे कहते हैं प्रोटीन। उसे माने प्रोटीन उसे प्रोटीन कहते हैं। और इसके बाद हम जानेंगे प्रोटीन के भी कितने भाग होते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट में जानेंगे प्रोटीन एक ऐसा एसेंशियल चीज होते हैं हमारे बॉडी में जो आप सोच ही नहीं सकते। हमारे बॉडी में हेयर से लेके हमारे नाखून तक जितने भी चीज होते हैं सब में प्रोटीन की जरूरत होता है। तो आज इसके ऊपर जानेंगे। सबसे पहले आज हम जानेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है प्रोटीन, कार्ब एंड फैट। और आज हम जानेंगे प्रोटीन के ऊपर। इसके बाद बाकी पार्ट में हम लोग जानेंगे फैट या कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट में जो प्रोटीन होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितना होता है? 4 ग्राम कैलोरी होते हैं। आप याद रखना, 1 ग्राम प्रोटीन आप खाएंगे तो 4 ग्राम कैलोरी मिलेगा। तो उसके बाद हम जानेंगे प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होते हैं, 20 तरह के अमीनो एसिड, वो बनता कैसे, आज हम वो जानेंगे। सबसे पहले अमीनो एसिड 2 पार्ट में भाग होता है। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड ये होता है जो हमें कुछ फूड से हमें लेना पड़ता है। वो हर दिन हमें लेना पड़ता है। वो हमारे बॉडी से बनता नहीं है। जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो हमारे बॉडी फूड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो एसेंशियल होते हैं वो हमें हर दिन कंज्यूम करना पड़ता है। फैट, जो शरीर में जो फैट होता है, फैट स्टोर होता है, लेकिन जो अमीनो एसिड होते हैं हमारे शरीर में कहीं भी स्टोर नहीं होता है। हर दिन उसको लेना पड़ता है। तो इस अमाउंट में हमें हर दिन प्रोटीन लेना पड़ता है। तो मान लीजिए ये जो हिस्टेड है, वेलिन, लूसिन, आइसोलूसिन, लाइसिन, ये सब होते हैं एसेंशियल। और नॉन एसेंशियल मान लीजिए ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोटीन, ये सब होते हैं नॉन एसेंशियल। ये सब हमारा जो। तो इसके बाद हम जानेंगे प्रोटीन के फंक्शन। ये जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ प्रोटीन के जो फंक्शन होते हैं हमारे शरीर में, क्या क्या फंक्शन होते हैं वो सब जानेंगे। सबसे पहले होते हैं जो अमीनो एसिड बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन होते हैं ना, ये जानेंगे। जो ये होते हैं इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, बिल्डिंग, रिपेयरिंग मसल्स, फाइबर एंड एक्सरसाइज आफ्टर एक्सरसाइज। जो लोग एक्सरसाइज करने के बाद, आप लोगों ने सुना होगा, अगर एक्सरसाइज के जिम वगैरह किया तो सुना होगा, मसल बड़ा करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन। हमें प्रोटीन के रिक्वायरमेंट जो होता है हमें ज्यादा करना पड़ता है, प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना पड़ता है। क्या होता है, उस प्रोटीन की वजह से वो प्रोटीन जाके हमारे जो जिम में जो हम लोग मसल ब्रेक डाउन किया है, वो ब्रेक डाउन को रिपेयर करता है और रिग्रोथ करता है। रिग्रोथ करके ही मसल बिग होता है। और उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा होता है वो प्रोटीन का काम वो होता है बिल्डिंग एंटीबॉडीज एंड इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं। और जो एंटीबॉडीज होते हैं हमारे शरीर में, एंटीबॉडीज को भी बूस्ट करते हैं। और जो तीसरा काम होता है वो होता है डाइजेशन में प्रोटीन का बहुत महत्व होता है। प्रोटीन हेल्प करता है। और उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। हम जो खाना खाते हैं, खाना को एब्जॉर्प्शन करने में, हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन करने के लिए प्रोटीन बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद जो चौथा काम होता है वो करते हैं हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर, बोन, मसल, लिगामेंट, ऑर्गेन, हेयर एंड स्किन, सभी प्रकार के चीज में बिल्ड करने में, रिग्रोथ करने में, मजबूत बनाने में प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। प्रोटीन के बिना ये नहीं हो सकता। तो ये तो क्या प्रोटीन के फंक्शन। तो आज हम जानेंगे प्रोटीन के 3 सोर्सेज होते हैं। 3 सोर्सेज जो कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, ये। उसके बाद आता है इनकम्प्लीट प्रोटीन, और तीसरा आता है कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन। उसको क्या डिटेल्स में आज हम वो जानेंगे। जो कंप्लीट प्रोटीन होते हैं वो किसको कहते हैं, उसको कहते हैं मीट, चिकन, एग, मिल्क, चीज, या फिर गोट चीज, ये इसको कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन इसको कहते हैं जिसमें जिस प्रोटीन में पूरा के पूरा 20 तरह के अमीनो एसिड पाया जाता है उसको कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन। और जिस प्रोटीन में अमीनो एसिड कुछ ना कुछ छूट जाता है उसको इनकम्प्लीट कहते हैं। जैसे कि वो वेज में होते हैं, वेजिटेरियन में होते हैं, वो जो ग्रेन होते हैं, लेंटिल होते हैं, वेजिटेबल होते हैं। मतलब चावल, चावल, वेजिटेबल, फूड वगैरह में ये सब कोई ना कोई अमीनो एसिड कम होता है। तो आप वेजिटेरियन तो सोच रहे हैं तो हमें तो फुल प्रोटीन कैसे मिलेगा, फुल अमीनो एसिड कैसे मिलेगा। तो अगर सोच रहे हैं तो इसके लिए जो तीसरा होता है, वो जो कंपलसरी होता है, तीसरा होता है कॉम्प्लिकेटेड जो
होता है उसको कैसे खाएंगे आप लोग। मान लीजिए आप लोग बीन्स खाया या फिर चावल खाया या फिर दाल खाया, इन तीनों को एक साथ अगर खा गया तो आपको जो इम्यून एसिड की जो कमी था वो पूरा हो जाएगा, आपको वो भी कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगा। बाय द वे आप लोगों को अगर ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा एंड शेयरिंग। थैंक यू।